Welcome to my channel. So today I'm going to start a new series of important IELTS essays. ये वैसे तो सभी एग्ज़ाम्स के लिए ही इम्पोर्टेंट है, बट जो जनवरी 2 अप्रैल के एग्ज़ाम्स होने वाली है उनकी प्रिडिक्शन लिस्ट में ये वाले एसेस है, मैंने वहीं से स्टार्टिंग की है. So our essay says, when designing a building, the most important factor is the intended use of the building rather than its outward appearance. To what extent do you agree or disagree? So क्या कह रहे हैं ये कह रहे हैं कि जब भी किसी बिल्डिंग को डिज़ाइन किया जाता है तो उसमें सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर वो किस बिहाफ के लिए यूज़ होगी वो होना चाहिए, ना कि उसकी अपीयरेंस होनी चाहिए. तो आप इस स्टेटमेंट के साथ अग्री जाते हो या डिसअग्री जाते हो? तो अगर हम अग्री जा रहे हैं दैट मीन्स हम कह रहे हैं कि जिस पर्पस के लिए वो बनाई जा रही है हमें उस पर्पस को ध्यान रख के फिर बिल्डिंग को डिज़ाइन करना चाहिए, ना कि उसकी आउटवर्ड अपीयरेंस के बेसिस पे. So, if we are on the agree side, so our points would be, so first point says it contributes to long term stability. That means कि अगर हम उसके यूसेस के ऊपर डिपेंडेंट होके हम बिल्डिंग को डिज़ाइन कर रहे हैं तो इससे हमें क्या हेल्प होगी. सबसे पहली हेल्प होगी हमें कि ये हमें लॉन्ग टाइम सर्वाइव करने के लिए हेल्प करेगा. स्टेबिलिटी दैट मीन्स लॉन्ग टाइम सर्वाइवल. ठीक है, तो कैसे करेगा? हम कह सकते हैं कि जो आजकल मतलब कंपटीशन इतना ज़्यादा है तो उसके अंदर सर्वाइव करना बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. बट अगर जो भी बिल्डर्स हैं, कंस्ट्रक्टर्स हैं, अगर बिल्डिंग को इस तरीके से डिज़ाइन करें कि जो लोगों को चाहिए हम उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट सारी कंप्लीट करें, तो इससे क्या होएगा? उसको हम उसको कंफर्ट मिलेगा, वो सेटिस्फाइड फील होंगे. अगर वो सेटिस्फाइड फील होंगे तो जिस भी बिल्डिंग में वो रह रहे हैं तो वो लॉन्ग टाइम के लिए रहेंगे. अगर कोई मूव भी हो जाता है तो वो दूसरी के लिए, जो दूसरे आएंगे वो भी उसके वहाँ पर आराम से रह सकते. तो इससे क्या होएगा कि जो बिल्डिंग का है लॉन्ग टर्म प्रोसेस रहेगा, वो सर्वाइव इजीली कर सकती है. तो एक बार हम रीड कर लेते हैं. इट इज़ एक्सट्रीमली चैलेंजिंग टू कम्पीट इन द एरा ऑफ इंटेंस कॉम्पिटिशन. कि जितना ज़्यादा कॉम्पिटिशन अब चल रहा है तो चैलेंजिंग मीन्स बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है compete करना. बट इफ़ द प्रीमाइसिस मीन्स बिल्डिंग्स आर डिज़ाइंड अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द साइट मीन्स लोकेशन जो हम बना रहे हैं, कि उसके बिहाफ पे अगर प्रीमाइसिस को डिज़ाइन किया जाए, बिल्डिंग्स को डिज़ाइन किया जाए, इससे क्या होगा? इट विल प्रोवाइड कंफर्ट एंड सेटिस्फैक्शन टू द पीपल. कि जो लोग उसको यूज़ करेंगे उनको कंफर्ट मिलेगा, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, सेटिस्फाइड फील करेंगे. एंड यूज़र्स विल वैल्यू द लोकेशन. और जो वहाँ पर रह रहे हैं उस लोकेशन की वैल्यू करेंगे, वो उनको अपना मान के काम करेंगे. इंक्रीजिंग द लॉन्गेविटी ऑफ द बिल्डिंग. लॉन्गेविटी दैट मीन्स लाइफ टाइम. ठीक है, इससे क्या होएगा कि जो बिल्डिंग का सर्वाइवल है वो लॉन्ग होता जाएगा. हम इसमें एग्जांपल क्या डाल सकते हैं, जिसमें जैसे एग्जांपल मैंने लिखी है, अकॉर्डिंग टू अ सर्वे कंडक्टेड बाय एन एनजीओ, हॉस्टल्स विद अ वैरायटी ऑफ अम्यूनिटीज आर more popular among individuals than those with only one or two facilities. कि एनजीओ ने एक सर्वे कंडक्ट किया, उसके अकॉर्डिंग क्या था कि जिन हॉस्टल्स में ज़्यादा फैसिलिटीज़ थी, अम्यूनिटीज़ दैट मीन्स फैसिलिटीज़, की फैसिलिटीज़ ज़्यादा थी, वो ज़्यादा पॉपुलर हैं, लोग उनको ज़्यादा पसंद करते हैं देन दोज उनसे जहाँ पे सिर्फ एक दो ही फैसिलिटी अवेलेबल है. तो इससे क्या होगा कि जिन भी हॉस्टल्स में ज़्यादा अम्यूनिटीज़ हैं वो ज़्यादा सर्वाइव कर रहे हैं. तो इससे हमारा रिजल्ट क्या निकलता है? इट क्लियर्स दैट फंक्शनैलिटी इज़ मोर पर्टिनेंट दैट मीन्स इम्पोर्टेंट. कि जो भी बिल्डिंग हम बना रहे हैं उनकी फंक्शनैलिटी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उनकी अपीयरेंस इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है. ओके, सो द नेक्स्ट पॉइंट इज इट लोअर्स द लाइकलीहुड ऑफ फाइनेंशियल लॉस. लाइकलीहुड दैट मीन्स चांसेस, कि जो भी फाइनेंशियल लॉस होने वाले हैं उनकी चांसेस को रिड्यूस कर देता है. लोअर्स, रिड्यूस करना. ठीक है, इसमें क्या है, जैसे इफ़ आर्किटेक्ट्स डिज़ाइन द बिल्डिंग्स आफ्टर एनालाइजिंग यूजेज, कि जब जिस पर्पज़ के लिए हमें इसको यूज़ करना है अगर उसको प्रॉपर एनालाइज करके आर्किटेक्ट्स बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करते हैं तो इससे क्या होएगा? दे कैन एडजस्ट द स्पेस अकॉर्डिंग टू द डिज़ायर्स. मतलब लोगों को जितनी स्पेस चाहिए, ठीक है, मतलब उनके वर्किंग एरिया के अकॉर्डिंग जितना भी उनको एरिया चाहिए वो उसको आराम से एडजस्ट कर सकते हैं. इंस्टॉल सेफ्टी मेयर्स, मतलब जहाँ पे हम कह सकते हैं कि अगर अर्थक्वेक है, अर्थक्वेक के चांसेस ज़्यादा है तो वहाँ पे वो मटेरियल्स अच्छा यूज़ कर सकते हैं.
जहाँ पे फायर लगने के ज़्यादा चांसेस है, वहाँ पे कुछ ऐसा कुकिंग का ज़्यादा काम हो रहा है, तो वहाँ पे क्या है, सेफ्टी मेजर्स को ज़्यादा इंस्टॉल कर सकते हैं। एंड चूज़ द टाइप ऑफ मटेरियल टू यूज़, कि कौन से टाइप का मटेरियल इस बिल्डिंग के लिए सबसे बेस्ट रहेगा। अल्टीमेटली हेल्पिंग टू रिड्यूस द एक्स्ट्रा कॉस्ट ऑफ रिकन्स्ट्रक्शन। इससे क्या होगा कि उसको दोबारा बनाने की कभी नौबत ही नहीं आएगी, तो इससे क्या होगा, उनकी एक्स्ट्रा कॉस्ट रिड्यूस हो जाएगी। जैसे एग्जाम्पल क्या है, बिफोर बिल्डिंग अ हॉस्पिटल, कि हॉस्पिटल बनाने से पहले बिल्डर्स मस्ट कंसीडर द पेशेंट्स हु यूज व्हील चेयर्स, कि उन पेशेंट्स के बारे में भी सोचना चाहिए जो व्हील चेयर्स यूज़ करेंगे। सो रेलिंग रैम्प्स आर रिक्वायर्ड, इसलिए उनके लिए रेलिंग रैम्प्स बनवाने चाहिए ताकि उनकी जो व्हील चेयर्स है वो इजीली उनके ऊपर मूव हो जाए, क्योंकि वो स्टेयर्स के ऊपर मूव नहीं हो सकती। ठीक है। और इसमें हम क्या कहेंगे कि हम इसमें एग्जाम्पल दे सकते हैं, और जैसे लाइब्रेरीज का दे सकते हो आप। लाइब्रेरीज में क्या बोल सकते हो कि अगर लाइब्रेरीज में उनके लिए साइलेंस अवेलेबल नहीं होगी, उनके लिए वेरियस सेक्शंस अवेलेबल नहीं होंगे, सेटिंग एरिया प्रॉपर नहीं होगा, तो उसका क्या यूज़ है, कोई भी यूज़ नहीं है। तो इससे क्या होएगा, उनके फाइनेंशियल खर्चे ही बढ़ेंगे, कौन जाएगा वहाँ पे, कोई भी नहीं जाएगा। तो इसका रिजल्ट हमारा क्या निकलता है, देयरफॉर दिस प्रूव्स दैट इट ओनली कीप्स नॉट ओनली कीप्स कॉस्ट डाउन, इससे सिर्फ कॉस्ट नहीं कम होती बट ऑल्सो सेव्स टाइम, इससे टाइम भी सेव होगा कि हमें दोबारा नहीं बनाना पड़ेगा, एक बार में ही काम चल जाएगा हमारा। हाँ जी, तो ये 70-30 है, तो हमें डिसएग्री का एक ना एक पॉइंट तो लिखना ही पड़ेगा। ठीक है। सो हम डिसएग्री के भी 2 पॉइंट्स ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है। सो सेकंड डिसएग्री की साइड, ये अगर हम सोचते हैं कि नहीं, उनकी आउट अपीयरेंस ज़्यादा बेटर होनी चाहिए, तो क्यों होनी चाहिए। इट प्रमोट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, इससे क्या होगी, इकोनॉमिक ग्रोथ होगी, कंट्री की ग्रोथ होगी, जीडीपी ग्रो करेगी। कैसे करेगी, बिकॉज ऑफ द एडवांसमेंट इन ट्रांसपोर्टेशन, कि आजकल ट्रांसपोर्टेशन करना बहुत ज़्यादा ईजी हो गया, उनके अंदर एडवांसमेंट, जैसे एरोप्लेन्स हो गए, शिप्स होगी, लोग इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। पीपल कैन इजीली माइग्रेट फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर, लोग इजीली आ जा रहे हैं। द अट्रैक्टिव आर्किटेक्चर ऑफ द बिल्डिंग्स ड्रॉज टूरिस्ट एंड ट्रैवलर्स फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो क्या है, इससे क्या हो रहा है कि अगर जितने भी ज़्यादा अच्छी बिल्डिंग्स होगी, इससे क्या करेंगे, वो ज़्यादा लोगों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी, ज़्यादा टूरिस्ट आएंगे, ज़्यादा ट्रैवलर्स आएंगे। आप यहाँ पे ना वोएजर्स वर्ड भी यूज़ कर सकते हो, VOYAGERS, वो भी क्या होते हैं कि जो लॉन्ग जर्नी करके आते हैं स्पेशली घूमने के लिए। ठीक है। इससे क्या होएगा कि जो लोग ज़्यादा होंगे। ठीक है। जैसे एग्जांपल उन्होंने दिया हुआ है, दुबई इज़ वेल नोन फॉर इट्स मैग्निफिसेंट बुर्ज खलीफा विच अट्रैक्ट्स मिलियंस ऑफ टूरिस्ट, कि जो दुबई है वो बहुत ज़्यादा फेमस है बुर्ज खलीफा के लिए, इसलिए बहुत सारे लोगों को अट्रैक्ट करता है। हम इसमें और भी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे ताजमहल की दे सकते हो आप, इंडिया गेट की दे सकते हो, बहुत सारी ऐसी प्लेसेस हैं। इससे रिजल्ट क्या होएगा, इससे क्या है, डाइवर्सिटी, मतलब जो भी हमारे मोनूमेंट्स है, हेरिटेज है, वो स्प्रेड होगा, यूनिकनेस स्प्रेड होगी थ्रू आउट द वर्ल्ड, और पूरे वर्ल्ड में नेम एंड फेम होगा, हम ऐसे बोल सकते हैं। ठीक है। आप इसमें ये पॉइंट भी ऐड कर सकते हो कि इससे गवर्नमेंट को जनरेशन ज़्यादा होगी इनकम की। इससे क्या आएगा कि आप इसमें बीच में ना ऐड कर लेना कि इससे क्या होगा, जो लोग आएंगे उनके लिए हम टिकट भी चार्ज करेंगे। इससे क्या होगा, गवर्नमेंट को ज़्यादा फ़ायदा होगा, ज़्यादा फॉरेन एक्सचेंज होगा, जितने भी ज़्यादा फॉरेनर्स हमारी कंट्री में आएंगे हमें उतना ज़्यादा बेनिफिट होगा। सो द सेकंड पॉइंट इज इट कंट्रीब्यूट्स टू प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, इससे प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन ज़्यादा होगी। प्रॉफिट ज़्यादा कैसे होगा इससे, व्हेन द आउटवर्ड अपीयरेंस इज़ वेल डिज़ाइन, जब बाहर की जो अपीयरेंस है वो बहुत अच्छी तरीके से डिज़ाइन की जाएगी। इट अट्रैक्ट्स द पब्लिक अटेंशन, लोगों के अटेंशन को ग्रैब करेगा वो। एनकरेजिंग देम टू विजिट द इंटीरियर, उनको फोर्स करेगा कि हाँ कि हमें ना अंदर भी विजिट कर रहा है, मतलब उनको ज़्यादा एनकरेज करेंगे। फोर्सिंग दैम टू बाय अननेसेसरी आइटम्स बाय ऑफरिंग मल्टीपल डिस्काउंट्स, और जब वो अंदर एंटर होंगे तो उससे क्या आएगा, उनको मल्टीपल डिस्काउंट का ऑफर भी शो करेंगे, जिससे क्या आएगा, वो अननेसेसरी आइटम्स को भी परचेज कर लेंगे। एग्जाम्पल, अ न्यूज़पेपर हेडलाइन स्टेटेड दैट मॉल्स अर्न मोर मनी देन लोकल शॉप्स बिकॉज ऑफ देयर एस्थेटिक्स दैट मीन्स आउटर अपीयरेंस। ठीक है। इसमें क्या है कि एक न्यूज़पेपर हेडलाइन ने स्टेट किया है कि जो आजकल मॉल्स है, सुपरमार्केट्स हैं, मेगा मॉल्स हैं, ये सारे क्या है, ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं लोकल शॉप से। क्यों, क्योंकि उनकी अपीयरेंस की वजह से, जैसे बाय वन गेट टू फ्री,
ये वाली टर्म्स, ठीक है। रिजल्ट इससे क्या होगा, एज अ कॉन्सिक्वेंस इट अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ मनी अर्न। तो इससे रिजल्ट हमारा क्या निकलता है कि जो आउटर ब्यूटी है वो क्या करती है, मनी अर्निंग मनी को भी अफेक्ट करती है कि लोग कितना कमा रहे हैं कितना नहीं कमा रहे हैं। आप इसमें बीच में ये भी ऐड कर सकते हो कि ओके, दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू सो मच।